कैसे हैं आप सब लोग। यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द किस प्रकार से चुनते हैं उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपको नहीं आता है ना, उस समय आप लोग आंसर किस प्रकार से सही चुन सकते हो, मतलब जो गलत होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया। एग्जाम सर के ऊपर है, आपको ये चीज़ पता है अच्छे से, तो भूल ना करें इस बात के लिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग जितने भी ये टॉपिक हैं आपके ग्रामर में, उनकी एक पीडीएफ फाइल चाहते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर हो, एक्सरसाइज भी वहीं पर हो और एग्जाम्पल भी वहीं पर हो, तो लिंक आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और फाइल का जो चार्ज लगने वाला है, जी हाँ दोस्तों, वो चार्ज भी मैं आपको वहां पर बता दूंगा। उसके थ्रू आप पीडीएफ फाइल है वो प्राप्त कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड हैं वही बच्चे कांटेक्ट करें। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स एंजॉय द वीडियो। यहां पर आपका पहला सवाल बन रहा है फ्लैश ईटर। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, फ्लैश का मतलब क्या होता है। फ्लैश का मतलब होता है मांस। क्या मतलब होता है? मांस। तो जो व्यक्ति मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, अपने अपने विचार रखें, अपने अपने आइडियाज़ बताएं कि जो मांस खाने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हार्बीवर नहीं हो जाएगा, कार्निवर या फिर ओमनिवर या फिशिवर। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है कार्निवर। जी हाँ दोस्तों, कार्निवर का मतलब होता है मांस भक्षी। क्या होता है? मांस भक्षी। जो कि मांस का भक्षण करता है या फिर मांस को खाता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्निवर। ठीक है, आगे बात समझ में। फ्लैश का मतलब होता है मांस और कार्निवर का मतलब हो जाएगा मांस का भक्षण करने वाला। तो इस वजह से यहाँ पर आपके जो बी है वो आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी आंसर जो है वो करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो अगला एग्जाम्पल है हमारा, उसके अंदर हमारे क्या आने वाला है। देखो, जो अगला एग्जाम्पल है, वन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। एक ऐसा व्यक्ति जो हमें किसका सुझाव देता है? दवाइयों का सुझाव देता है। मेडिसिन यानी दवाइयों का सुझाव देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोचो, ऑप्टिशियन, पॉलिटिशियन, ब्यूटिशियन। यहाँ पर ब्यूटिशियन सुंदरता से नजर आ रहा है, पॉलिटिशियन कोई राजनेता से समझ में आ रहा है। अब फिजिकल का मतलब होता है शरीर और फिजिशियन का मतलब होता है जो शरीर से संबंधित हो। इस प्रकार से आप आइडिया लगाना सीख जाओ, आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। 100% गारंटी है मेरी इस चीज़ की। आप जो आइडिया लगा सकते हो इस तरीके से, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है। तो मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में बता दूं, फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक। क्या मतलब होता है? चिकित्सक इसका अर्थ होता है। इस वजह से यहाँ पर यह आंसर सही होने वाला है। और हमने आइडिया कैसे लगाया? फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, तो फिजिक मतलब शरीर और फिजिशियन का मतलब हो जाएगा जो शरीर का मान लो पूरा नॉलेज रखता हो, तो वो चिकित्सक हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर है यहाँ पर डी है वो करेक्ट होने वाला है। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। साइंस का मतलब विज्ञान। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी संपूर्ण यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड के जो निर्माण की जो विज्ञान है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? जो पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का जो निर्माण है ना, उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो उस चीज को हमारे बोला जाता है आपके कॉस्मोग्राफी। क्या बोला जाता है? कॉस्मोग्राफी। तो एक मैं बात बता दूं, क्रॉनिकल ये सही होने वाला है, कॉनिशियर ये भी सही होने वाला है। अब सेंटेंस कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पहले और तीसरे के अंदर, पहला आएगा या तीसरा आएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो एक चीज से, क्योंकि COSMOS, कॉस्मोस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इसका अर्थ ये होता है। तो कॉस्मोग्राफी मतलब जिस चीज़ के अंदर हम इस चीज़ की जानकारी लेते हैं, तो इस वजह से हमारा जो सी आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कॉस्मोस अंतरिक्ष, कॉस्मोग्राफी जिसमें उस चीज़ की सारी जानकारी प्रदान की जाती हो। इस वजह से यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जो 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर बोल रहा है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी। जो एक शब्दकोश होता है
उसको लिखने का और उसको जो संकलन करने का जो विज्ञान होता है ना, उसकी जो जानकारी होती है ना, उस शब्द को हम लोग एक शब्द के अंदर, एक वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं? कंपेलिंग मतलब उसका संकलन करना, उस चीज़ को एक जगह पर इकट्ठा करना, और राइटिंग यानी उन चीज़ों को लिखना। तो डिक्शनरी का मतलब हो जाता है शब्दकोश। शब्दकोश को लिखने की और उसको संकलन करने की जो विज्ञान है, जो जानकारी है, उसको एक शब्द के अंदर क्या बोलते हैं? उसको एक शब्द के अंदर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर बोलते हैं, आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा? कोशिश करो देखो अपने विचार के अनुसार बताने की। यहाँ पर आंसर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। लेक्सिकोग्राफी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। थोड़ा बोलने में शब्द ऐसे अजीब लग रहे होंगे। लेक्सिकोग्राफी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, मतलब जो डिक्शनरी ना, शब्दकोश का संकलन करने वाला विज्ञान। एकदम स्पष्ट भाषा में इसको यही बोलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जो बी आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो नाइदर रीड, जो कि ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको क्या बोलते हैं? लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैं आपको बता दूं, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उसके आगे आई डबल लग जाए इलिटरेट, तो उसको बोलते हैं अशिक्षित, या फिर बोल सकते हैं अनपढ़ व्यक्ति। तो जो पढ़ नहीं सकता और ना ही लिख सकता है उसको हम लोग इलिटरेट ही बोलेंगे। देखो आई डबल लिटरेट वाली स्पेलिंग कहाँ पर आई है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो तीसरे नंबर पर है वहां पर हमें इलिटरेट से संबंधित शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो सी आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बात समझ में। अब देखो अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। इम्पेंडिंग डेंजर मतलब है ऐसा खतरा जो आने वाला है, अभी पेंडिंग में है, भविष्य के लिए वो खतरा आने वाला है। डेंजर, वार्निंग यानी चेतावनी, जो भविष्य में आने वाला जो खतरा है उसकी हमें जब चेतावनी मिल जाए तो उस चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? तो उस चीज को बोलते हैं दोस्तों क्या? कोशिश करो देखो आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा आंसर इसके अंदर सही होने वाला है? तो इसके अंदर होने वाला प्रीमिनेशन। प्रीमिनेशन जो है वो इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। इसका अर्थ होता है जो फ्यूचर, या फिर बोल सकते हो भावी, या फिर बोल सकते हो आने वाला जो खतरा है वो, उसके लिए ये सब हम लोग यूज करते हैं प्रीमिनेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगले एग्जाम्पल के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिमाग का यूज लेना पड़ेगा। जो टॉपिक है ग्रामर के वो आपके यहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं। तो पुट आउट का मतलब मैं आपको समझा दूंगा तभी आप लोग इस चीज को बता पाओगे। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। अब किसी चीज को बुझाना, ऐसी चीज जिसे बुझाया नहीं जा सकते हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मुझे ये स्पेलिंग याद है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब हो जाएगा, एक्सटिंग्विश का मतलब हो जाएगा गायब होना, या फिर छिप जाना, या फिर बुझ जाना, इसका ये अर्थ होता है। तो इन एक्सटिंग्विशेबल, एबल का मतलब उस काम को करने के योग्य, और इन का मतलब इस एक्सटिंग्विश का उल्टा हो जाएगा। तो इन एक्सटिंग्विशेबल का मतलब हो जाएगा ऐसी चीज जिसे कि हम लोग बुझा नहीं सकते हो, जिसे बुझाया नहीं जा सकता हो, वो हो जाएगी इन एक्सटिंग्विशेबल। तो इस वजह से आपका जो डी आंसर है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बात समझ में। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस। एक ऐसा जो सिस्टम है विच इज ऑब्जर्व्ड, जिसकी देख रेख की जाती है, टू डू प्रोग्रेस मतलब प्रगति के लिए एक ऐसा बनाया गया सिस्टम जिसकी की देख रेख की जाती हो। किसी चीज़ को डेवलप करना हो, किसी का विकास करना हो, तो उसका जो देख रेख करने के जितना भी जो सिस्टम है ना, उसको हम लोग एक शब्द के अंदर क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, किसी चीज़ का वापस मान लो रिनोवेशन हो रहा है एक तरीके से, उसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, उसकी प्रगति के ऊपर, तो उसको वापस रिफॉर्मिज्म बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, वापस वो चीज़ तैयार हो रही है, उस प्रोग्रेस के, उस प्रगति के ऊपर देख रेख रखी जा रही है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग रिफॉर्मिज्म का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर डी आपका एकदम सटीक होने वाला है। आगे बात समझ में। अगला देखिए, अगले के अंदर क्या है? आर्ट ऑफ क्राफ्ट मेकिंग स्किल विच हैंड, सॉरी विथ हैंड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। आर्ट यानी कला, किस चीज़ की कला? ऑफ क्राफ्ट मेकिंग स्किल, जो शिल्प का, सॉरी क्राफ्ट मेकिंग स्किल का मतलब होता है हस्त कौशल, या फिर हाथ से बनाने वाली जो कलाएं हैं उनका कौशल। क्राफ्ट मेकिंग स्किल, हाथ से बनाने वाली कलाओं का जो कौशल है वो, विथ हैंड मतलब हाथों के साथ में। तो यहाँ पर इसका पूरे का सेंटेंस का अर्थ साथ में लिया जाएगा, ऐसा कौशल
जिसमें हाथों से शिल्प कलाएं तैयार की जाती हैं, तो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पर हैंड भी आया हुआ है और यहाँ पर क्राफ्ट भी आया हुआ है, मतलब हाथों से बनाया या फिर तैयार किया जाने वाला कौशल, हाथों से तैयार किया जाने वाला कौशल। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे उसको, मतलब हस्तशिल्प या फिर हस्त कौशल बोल सकते हो। इसलिए यहाँ पर जो आपका बी आंसर है वो एकदम सही सटीक होने वाला है। कल सुबह के समय में जो भी बच्चे इस समय रात को इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं बता दूं आपको अगले दिन मतलब देख लो लगभग 12 या 13 घंटे के बाद में एक और वीडियो आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, या फिर इसी तरीके से ट्रिक्स के जरिए मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल को सही कर सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको पता नहीं है, तो आपने क्राफ्ट और हैंड से आइडिया लगा लिया हैंडीक्राफ्ट, तो उस टॉपिक के अंदर भी मैं ये काफ़ी ऐसी चीज़ें और ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। और एंटोनिम, सिनोनिम के बारे में भी मैं आपको काफ़ी जानकारी देने वाला हूँ। मतलब आप इससे नई-नई चीज़ें सीख सकते हो, जिससे आपको यहाँ कुछ ज़रूर नया आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी आपके साथ हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या पर्सनली उसके ऊपर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पर मैं आपसे जो चैट के ज़रिए आपको जो आपका जो कन्फ्यूज़न होने वाला है उसको मैं दूर कर दूँगा। और साथ ही साथ बता दूँ, अगर कोई पूरा का पूरा टॉपिक ही आपके कन्फ्यूज़न कर रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस वीडियो मतलब उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर दूँ, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बिना कोई बकबक, नो बकवास, अब वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।